ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है। हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बताएंगे लाभ और हानि वाले सवाल का टाइप नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब वस्तु को 500 रुपए में बेच रहे हैं तब हमें लाभ हो रहा है और 400 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ की कंडीशन में हमारा क्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस फर्स्ट माइनस जितने का हमें प्रॉफिट हो रहा हो। जब हमें हानि हो रही है उसका क्रय मूल्य निकलता है सेलिंग प्राइस, इसको 2 मान लेते हैं। जितने का हमें लॉस हो रहा है उतने क्या कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है। अगर हमें लाभ यक्स का हो रहा है, हानि भी हमें यक्स की हो रही है और क्रय मूल्य क्या कह रहा है, हमारा बराबर है। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट माइनस प्रॉफिट को क्या माने, हम यक्स माने, तो यहां पर हम यक्स लिख देंगे बराबर सेलिंग प्राइस 2 प्लस लॉस क्या है हो रहा है, हमारा यक्स हो रहा है। जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो। अगर यहाँ पर हम यक्स रख रहे हैं तो यहाँ पर हम यक्स रखेंगे। तो हमें 500 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ पर 500 लिखेंगे माइनस यक्स। अगला कह रहा है हम 400 रुपए में बेच रहे हैं जब हमारा लॉस हो रहा है, 400 रुपए में प्लस यक्स। यहाँ पर हमारा 500 है, ये 400 है, यहाँ पर ये प्लस में इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 500 में से अगर हम 400 घटाएंगे तो आ जाएगा ये हमारा 100। यक्स हमारा यहाँ पर माइनस में, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब हमें चाहिए यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू चाहिए तो हम 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करा देंगे। 2 यहाँ पर हम गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग करने लगेगा यक्स। तो यक्स बराबर हमारा कितना निकल गया, 50 रुपए। यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमें हो रहा है जब हम 500 रुपए में बेच रहे हैं। अगर हम 500 रुपए में बेच रहे हैं, 50 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 450। चाहे हम इसमें रखेंगे, यहां पर हमें क्या दिया गया है, 400 रुपये दिया गया और लॉस कितने का हो रहा है, 50 को हो रहा है। अगर इसमें 50 जोड़ देंगे 450 आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका था। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही। यहां पर हमसे कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है। यहां पर जो हमें लिख के आया है ये 100 आया है। यहां पर हमें 500 दिए गए, ये 400 दिए गए। इन दोनों का यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, डिफरेंस लिखा जा रहा है, अंतर। 500 में से 400 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 100। दोनों को क्या लिखा जा रहा है, अंतर लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है जितने का लाभ हो रहा है उतने की हमें हानि हो रही है। जितने का लाभ हो रहा है जितने की हानि हो रही है, वही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जोड़ के उसी से हम भाग करा दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो दोनों का अंतर लिखना है और जितने का लाभ और हानि हो रहा है उससे हम क्या करा देंगे, जोड़ के भाग करा देंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कह रहा है हमें 500 रुपए का क्या आ रहा है। जब इसे हम 500 में बेच रहे हैं, हम मान लेते हैं क्या हो रहा है, हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। जब इसे हम 400 रुपए में बेच रहे हैं, जब इसे हम 400 रुपए में बेच रहे हैं, हमें क्या हो रहा है, 1 की हानि हो रही है। अब यहां से यहां तक पहुंचने में हमें कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 100 का है। इन दोनों का डिफरेंस हमें 100 का है। जितने की हानि हो रही है और जितने का लाभ हो रहा है उन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। 1 का हमें लाभ हो रहा है, 1 की हानि हो रही है, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग करा देंगे। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, इसको हम यक्स मान लेते हैं। तो हमारा लाभ है, यही हमारी हानि है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा x बराबर 50। 50 की हमें हानि हो रही है, 50 का लाभ हो रहा है। यहां पर हमें क्या हो रहा है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है हम उस वस्तु को कितने बेच रहे हैं, 500 बेच रहे हैं। अगर हम 500 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लस में आए। यहाँ पर माइनस में है, इतने का हमें लॉस हो रहा है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 50 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका था। अब इसे हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, जब हमें हानि हो रही हो और लाभ हो रहा है, दोनों चीजें बराबर हैं, तो जो हमें सेलिंग प्राइस दिए गए हैं दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो सीपी कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट है प्लस सेलिंग प्राइस सेकंड है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग करा देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा।
तो यहाँ पर हमें दिया गया है 500 प्लस 400, दोनों सेलिंग प्राइस है और 2 से भाग करा देंगे तो ये आ जाएगा सीपी बराबर हमारा 450। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 480 रुपए में बेचता तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 450 रुपए में बेचा जा रहा है तब हानि हो रही है, 480 रुपए में बेचा जा रहा है तब लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है, एक 450 रुपये दिए गए हैं कब, जब हमें लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। एक दिया गया है 480 रुपये जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, जब हमें फायदा हो रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। अगर हमें 1 की हानि हो रही है तो 4 का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब हम 1 कमाएंगे, 1 कमा के 450 में जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। कॉस्ट प्राइस में हम 4 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, सेलिंग प्राइस दूसरे पर पहुंच जाएंगे, 480 पे पहुंच जाएंगे। तो अब इन दोनों का अंतर हमारा कितने का है। अभी इसमें, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इन दोनों का हम अंतर ही ले रहे थे। इन दोनों में अंतर हमारा 30 का है और इसको हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जब हमारा प्रॉफिट और लॉस हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्योंकि यहां से पहले हम सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंचेंगे, कॉस्ट प्राइस से फिर सेलिंग प्राइस लाभ वाले पर पहुंचेंगे। तो क्या करेंगे, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करा देंगे। यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 5 1 कम 5 और 5 6 30, 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। अगर हम 450 रुपए में 6 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाएंगे। दूसरे में 480 रुपए दिए गया है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंचते हैं, लाभ से कॉस्ट प्राइस पर पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से घटाएंगे। तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू चाहिए, 4 6 24। अगर इसमें से हम 24 घटा देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा यहाँ से 450 प्लस 6 तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 456 रुपये। यही हमारा जब इसमें भी मान रखेंगे तब भी आएगा। कॉस्ट प्राइस यहां से निकालेंगे 480, इसमें हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें माइनस कराएंगे, 4 माइनस कराएंगे, 4 यहाँ पर ये हमारा 1 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 6 24। इसमें क्या करेंगे हम, 4 माइनस 24 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 456 रुपये। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।